लेकिन इनका मसला यह है कि ये जब तक रहेंगे, इनकी आने वाली नस्लें जब तक रहेंगी, तब तक पाकिस्तान इससे ज्यादा बुरे हालात में होगा। क्योंकि जब किसी का, अगर मैंने इस मुल्क के अंदर रहना ही नहीं है तो मुझे क्या लेना देना, ये मुल्क जाए भाड़ में जाए, मैं तो कहूंगा जो मर्जी हो उस मुल्क के साथ। लेकिन अगर मुझे पता हो कि मेरे अपनों की कब्रें यहां पे हैं, मैंने दफन यहां पे होना है, मेरी नस्लों ने यहां पे रहना है, हमारे पास कोई बाहर के वीजे नहीं है, हमारे पास बाहर की नेशनलिटीज नहीं है, हमने जाना कहीं नहीं है, तो मुझे तकलीफ होगी इस मुल्क के बारे में बात करते हुए, सोचते हुए, कुछ करते हुए कि नहीं यार ये मुल्क है जिसमें हमारी आने वाली नस्लों ने रहना है, तो इसलिए हमें इस मुल्क का एहसास करना चाहिए। तो जिनका इस मुल्क के साथ लेना देना कोई नहीं है और वो आते हैं इस मुल्क को नोचने के लिए आते हैं, लूटने के लिए आते हैं। और जाहिर है इस वक्त वो पिछले 18 माह में जो इन्होंने हुकूमत की उसमें देख लें, कोई एक चीज बताएं जो इन्होंने मुल्क के लिए की हो। लेकिन इनकी अपनी जात के लिए इन्होंने नैब केसेस खत्म करवाए, अदालतों को मैनेज किया, अपने सारे इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े, लूट मार करने वाले डाकू सारे के सारे ये पाकिस्तान वापस लेके आए अदालतों के जरिए। और हाँ, अदालतें इन्होंने मैनेज नहीं की, वो एस्टैब्लिशमेंट ने मैनेज की इनके लिए। क्योंकि जाहिर है जब एस्टैब्लिशमेंट और शरीफ खानदान का मफाद जाहिर है एक दूसरे से मफाद वाबस्ता है, तो फिर होता है आप उनके लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो गैर आईनी है, वो आपके लिए वो चीजें करते हैं जो ठीक नहीं होती। और ये उसी तरह से होता है जब ऊपर बैठा हुआ कमांडर नीचे वाले से कोई एक या दो गलत काम करवाता है, तो एक दो गलत काम जब वो करवाता है तो फिर वो 10 काम अपनी मर्जी के गलत काम करता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक डीपीओ है, वो एक एसएचओ से गलत काम करवाता है 3-4, अब एसएचओ को पता है कि मैं सिक्योर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर वो एसएचओ 50 काम अपने 2 नंबर करेगा, पैसे लेके गलत कार्य करेगा। उसे पता है कि भाई अब ये डीपीओ मुझे नहीं हटा सकता क्योंकि